नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज सुबह रूस की जो प्राइवेट सेना है वैगनर ग्रुप, उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और उन्होंने रूस पर ही हमले शुरू कर दिए हैं और एक के बाद एक वैगनर ग्रुप रूस के बड़े बड़े शहर, कस्बे और गांव को कब्जाते हुए रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसको लेकर आज सुबह तड़के ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि क्यों वैगनर ग्रुप ने ऐसा किया है, क्योंकि अब तक ये लोग रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने यूक्रेन छोड़कर उल्टा रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और ये अपने देश में तख्ता पलट क्यों करना चाहते हैं। इसको लेकर मैंने सुबह वीडियो बनाया था, सारी विस्तार से जानकारी उसमें दी गई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वो नहीं दोहराने वाला। यहाँ पर मैं आपको आगे की अपडेट देने वाला हूँ कि इस समय रूस के अंदर क्या हालात हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ कि रूस के अंदर इस समय चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आज दोपहर में ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश को संबोधित किया और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वैगनर ग्रुप ने उनके साथ विश्वासघात किया है और इन्होंने अपने देश के खिलाफ ही अब जंग छेड़ दी है। इसके अलावा पुतिन ने यह भी घोषणा करी है कि इस विद्रोह में जो भी वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं वो तत्काल सरेंडर कर दें, उन्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो लोग लड़ेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि पुतिन की ये स्पीच उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जब आज सुबह ये विद्रोह शुरू किया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि व्लादिमीर पुतिन से उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं है और उनका दुश्मन है रूस का डिफेंस मिनिस्टर शोइगु। क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का ये आरोप है कि पिछले 24 घंटों में रूस की डिफेंस मिनिस्टर में बैठे जो कमांडर हैं, जो रूसी सेना के बड़े बड़े लीडर हैं, वो यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करवा रहे, वो उल्टा हमला करवा रहे हैं अपने ही लोगों पर, यानी कि वैगनर ग्रुप के सैनिकों पर। और इसी का बदला ये लेना चाहते थे रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री और रूसी सेना के बड़े अधिकारियों से। लेकिन आज दोपहर जब व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन में ये कहा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और इन्होंने देशद्रोह किया है, तो अब वैगनर ग्रुप ने ऐलान ये किया है कि अब इनका दुश्मन सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, अब से इनका दुश्मन व्लादिमीर पुतिन भी है। और साथ ही वैगनर ग्रुप के चीफ ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आप लोग रूस के अंदर एक नया राष्ट्रपति अब निश्चित तौर पर देखोगे। यानी कि वैगनर ग्रुप ने खुले तौर पर रूस में तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दूं कि पिछले 7-8 घंटों में इन्होंने इस तख्ता पलट को बहुत अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस की राजधानी मॉस्को से करीबन 400 किलोमीटर पहले एक शहर पड़ता है जिसे कहा जाता है लिप्स्टेक। इस रीजन पर कब्जा कर लिया है वैगनर ग्रुप ने और अब ये लिप्स्टेक से आगे बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ। यानी कि मॉस्को से अब मात्र 400 किलोमीटर दूर है वैगनर लड़ाके और करीबन इनकी संख्या 25,000 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं रूस के अलग अलग इलाकों से ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ रही है जिसमें कई बार वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, गांवों में, कस्बों में, शहरों में। वहीं कई इलाकों में इनका विरोध भी हो रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप जानकर हैरान होंगे कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति को दुनिया में अपने सभी एलाई कंट्री से मदद मांगनी पड़ रही है। स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान से बात की है और उन्हें रूस के अंदर हालात से अपडेट किया है, यानी कि उन्हें जानकारी दी है और तुर्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समर्थन का ऐलान किया है। वहीं जो तमाम मध्य एशियाई देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी व्लादिमीर पुतिन ने बात की है और समर्थन की मांग करी है। लेकिन कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने समर्थन देने के नाम पर चुप्पी साध ली है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ अपने देश में बल्कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या पुतिन का तख्ता पलट वाकई में ही संभव है? तो देखिए,
मेरा पर्सनली ये मानना है कि व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाना इतना आसान काम नहीं होगा। वो एक मंजे हुए नेता हैं और सबसे बड़ी बात, उनके साथ रूस की थल सेना का साथ है। लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। किसने सोचा था अब से 2 दिन पहले कि रूस में तख्ता पलट की कोशिश होगी? किसी भी ने नहीं, लेकिन अब हुआ ना। इसीलिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं आपको लगातार अपडेटेड रखूंगा रूस के अंदर घटे हर एक हालात से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।